हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लेडीज़ वुलन ब्लाउज, जिसके लिए हमने 2 कलर की वर्धमान की ऊन ले ली है। उसका एक पल्ला हमने बना के पहले ही तैयार कर लिया है, जिसमें आपको सिखाने में आसानी रहे। ये पीछे का पल्ला है जिसमें हमने 80 फंदे डाले थे, लेकिन जब हम आगे का पल्ला बुनेंगे तो उसमें हम 84 फंदे डालेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में थोड़े ज़्यादा फंदे डाले जाते हैं। तो आगे का जब हम बुनेंगे तो उसमें हमने 84 फंदे डाले। और इसमें जो बुनाई मैं डाल रही हूँ उसका वीडियो हमारे चैनल पे है, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसमें बता रहे हैं कि एक फंदा उतार लिया, उसके बाद 3 फंदे हमने वाइट कलर की ऊन लगा के उससे बुने। फिर एक उतारा मैरून फंदा, 3 बुने और 1 2 3 फंदे बुने, एक उतार लिया, 3 फंदे बुने, एक उतार लिया। इस बुनाई में एक ही कलर की ऊन चलती है। 2 सिलाई की ये बुनाई है, जिसमें वाइट चल रही तो वाइट ऊन ही चलेगी दोनों साइड में। एक सिलाई पूरी हो गई। अब आगे दूसरी सिलाई में हम बुने हुए फंदे बुनेंगे, उतारा हुआ फंदा उतारेंगे, लेकिन उतार के फंदा ऊन आगे करके हम बुनेंगे। और मैंने उल्टी सिलाइयाँ ही बुनी, उल्टी सिलाइयों से ही पूरा ये ब्लाउज़ बनाया है। 3 फंदे बुने, ऊन पीछे करके एक उतारा, ऊन आगे करके फिर 3 फंदे बुने। इस ब्लाउज़ में ये खासियत है कि आप अगर उल्टे सिलाइयाँ बुनिए तो उल्टी उल्टी ही बुनिए। इसमें मैंने उल्टी सिलाइयाँ बुनी हैं, तो पूरा स्वेटर, पूरा ये ब्लाउज़ उल्टी सिलाइयों से 3 बुने, पीछे करके उतारा, फिर आगे करके 3 फंदे बुने। 2 सिलाइयों की ये बुनाई है। इस तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे हम। बुने फंदे बुने जाएंगे, पीछे करके ऊन उतार के फंदा आगे करके फिर से 3 बुने जाएंगे। और अब जब दूसरा कलर हम लगाएंगे इसमें मैरून, तो उसके लिए उस कलर का फंदा बीच में होना चाहिए 3 फंदों में। और ये उतारेंगे, उसके बाद 1 2 3। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिस कलर की बुनाई डालनी है हमें, वो फंदा बीच में रहेगा 3 फंदों में। जैसे ये उतारा, अब ये जो 3 फंदे हमें बुनने हैं उसमें बीच में मैरून कलर का फंदा। इसी तरह जब वाइट कलर से डालेंगे तो जो वाइट कलर का उतारा हुआ फंदा है वो बीच में रहेगा। ये देखिए 3 बीच में मैरून, फिर ये 3 का सेट बीच में मैरून फंदा रहेगा। वाइट डालेंगे तो बीच में वाइट का रहेगा। 3 बुना, 1 उतारा, 3 बुना, 1 उतारा। इसी तरह ये बहुत ही सरल और सिंपल बुनाई है। ये 3 मैरून बुन देंगे और इसमें बीच का फंदा देखिए मैरून है। बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत ही सिंपल सरल और बहुत प्यारी। इसी तरह जब आगे हम फिर से इसको करेंगे, बुने हुए फंदे बुने जाएंगे। हमने उल्टी सिलाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। 2 फंदे बुने, ऊन पीछे करके फंदा उतारा, ऊन आगे करके फिर ये वाले फंदे बुन लिए उल्टी। मैंने पूरा ये ब्लाउज़ उल्टी सिलाइयों से कंप्लीट किया है। और ये बुनाई भी में सारी सिलाइयाँ उल्टी बुनी गई हैं। तो इस तरह ये बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमने पल्ला बना रखा है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें एक तरह से ये बॉर्डर तैयार हो रहा है, जो कि हमारे ब्लाउज़ का बॉर्डर है। ये 2 सिलाइयाँ हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। और इस तरह की बुनाई देखिए, इस जो हम लोगों ने पहले से तैयार कर रखा था उसमें इस तरह की बुनाई के 18 डिज़ाइन हैं। आप गिनती कर लेंगे तो नापने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें ये 18 डिज़ाइन बुनी गई हैं। और इसी तरह हमें भी अपना जो हम आगे का पल्ला बुन रहे हैं उसमें ये 18 डिज़ाइन हमें कंप्लीट करनी है। ये ब्लाउज़ का बॉर्डर है एक तरह से। और ये एक मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ है। अगर आपको किसी हेल्दी पर्सन का बनाना है तो आप फंदे 10-15 फंदे एक्स्ट्रा कर लीजिए। वैसे ये एक एवरेज मीडियम साइज़ का
ब्लाउज़ तैयार होगा। ये 18 बुन गई, हमारी भी 18 ये बुन गई। उसके बाद आगे का पैटर्न, इसमें हाफ फंदे करने रहेंगे हमें और आधे आधे पल्ले कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो 84 का आधा हमारा 42 फंदे हो गए। तो 42 फंदे हम बुनेंगे, लेकिन बीच बीच में से 4 फंदे हम बढ़ा लेंगे। ये 42 हैं, इनमें 4 फंदे बढ़ा लेंगे तो हमारे टोटल फंदे 46 हो जाएंगे। जो आधा पल्ला हम बुनेंगे उसमें बीच बीच में फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे बढ़ाने के लिए आप पीछे से ऊन से भी उतार सकते हैं फंदे और बढ़ा सकते हैं, या किसी फंदे से फंदे भी बढ़ाए जाते हैं। 4 फंदे हमें बढ़ाने हैं इसमें। अब जो हमारे पास ये 46 फंदे हो गए, तो जो बचे हुए फंदे जिनको हमें अभी बाद में बुना जाएगा, उनको दूसरी सिलाई पे हम उतार देंगे। जिसमें बुनने में आसानी रहे, पहले हम आधा पल्ला बुन के तैयार कर लेंगे। ये फंदे उतारने के बाद अब जो 46 फंदे हैं, जो 42 थे और बीच बीच से हमने 4 फंदे उठा के बढ़ा लिए थे, या एक फंदे का 2 फंदे करके हमें टोटल 46 फंदे हमारे पास हैं। तो उसमें भी ऊपर हमें वी शेप का गला भी घटाते जाना है एक साइड से, और 18 धारियाँ बनेंगी वाइट की। और ये धारियाँ तभी बनती हैं डिज़ाइन जब आप उल्टी उल्टी सलाइयाँ ही बुनती रहिए। हमें सिंपल स्वेटर बुनने के लिए उल्टा सीधा दोनों तरफ बुनना होता है, लेकिन जब इस तरह की धारी होती तो या तो उल्टा उल्टा बुनिए या सीधे सीधे बुनिए। एक ही पैटर्न की सलाइयाँ बुननी होती, तो मैंने इस पूरे ब्लाउज में उल्टी सलाइयाँ बुनी हैं। तो एक सिलाई ये उल्टी बुन चुके थे, इसी में ये धारी का डिज़ाइन डालने के लिए हमने ब्राउन कलर के इस ऊन से उल्टी सिलाई बुनी। तो इस सिलाई को बुनते ही धारी का डिज़ाइन आ जाएगा। इसी तरह हमने जब गिनती कर ली है तो वाइट 18 धारियाँ हमें बुननी है। जैसे नीचे डिज़ाइन 18 थी, ऐसे अब ऊपर आधे पल्ले में 18 धारियाँ वाइट की पड़ेंगी। और साइड में हमें बीच में वी गले का शेप भी देते हुए चलना है, जिसके लिए एक एक फंदा कैसे घटाना ये अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो ये हमारी 2 सिलाई ब्राउन की कंप्लीट हो गई, और इसके बाद वाइट कलर से 2 सिलाइयाँ वाइट की बुनी जाएंगी। उसमें डिज़ाइन आ जाएगा पहली धारी वाइट की, और जब ये बीच में पहुंचेंगे तब हम गले का घटान भी करेंगे। वाइट कलर से हमने बुनना शुरू किया, और ये जब हम अंदर गले की तरफ आए तो हम एक फंदा जो घटाएंगे उसकी फिनिशिंग के लिए हमें पहला फंदा उतार देना है। शुरू में ही 2 फंदे नहीं घटाने हैं। पहला फंदा जब हम उतार लेंगे और बाकी 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे, तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और शेप भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये एक फंदा घट गया। इसी तरह हमें याद रखने में भी आसानी रहेगी, जितने बार वाइट धारी होगी उसी में हम गले की साइड में एक फंदा इस तरह से घटा देंगे। तो 18 धारियाँ बनेंगी, तो 18 फंदे धीरे धीरे एक एक वाइट वाली धारी पे घटते चले जाएंगे। ये ब्राउन वाइट ब्राउन 3 धारियाँ पड़ गई हैं। अब इसके ऊपर जो वाइट धारी एक बार फिर दिखा रहे हैं कि कैसे गले की तरफ से घटाना है। तो सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल ये ब्लाउज़ का पैटर्न है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये वाइट धारी हमने शुरू की वाइट कलर से बुनना। तो जब हम गले की तरफ आएंगे तो उसमें फिर उसी तरह से पहला फंदा हम उतार के, ये कंप्लीट होने वाली है लाइन, और इस लाइन के पूरा होते ही हम जब गले की तरफ आए बीच में, तो वहाँ पे पहला फंदा हमने उतारा, एक फंदा उतारेंगे और उसके बाद के 2 फंदे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये गले अभी शेप आना शुरू हुआ है। जैसे जैसे आप घटाते जाएंगे
पहला फंदा हमने उतारा और उसके बाद वाले 2 फंदे 2 का 1 कर दिया। इससे आप देखेंगे कि गला बहुत ही अच्छा वी शेप आएगा उसमें। इसी तरह हमें 18 धारियाँ कंप्लीट करनी हैं वाइट कलर की, और गले की साइड एक एक फंदा घटाते हुए चले जाना है। तो जब 18 धारियाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो 19वीं धारी पे, जो वाइट कलर की 19वीं धारी पे हम मुड्ढे का घटान करेंगे। ये देखिए एक एक फंदा घटाते हुए 18 धारियाँ हो गई हैं, और हमारा जो ये 18 धारियाँ कंप्लीट हो गई और जो वी शेप आया है बहुत सुंदर आया, ये देखिए। अब हमें ऊपर मुड्ढा घटाना है। तो जो ये 19वीं धारी है इसमें हमें 5 फंदे घटाएंगे, फिर 3, फिर 1। इस तरह से हमें मुड्ढे घटाने के लिए, ये दोनों पल्ले रख के आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब ये मुड्ढे घटाना शुरू होगा। तो हमें 5 फंदे पहले घटाने हैं, उसकी नेक्स्ट वाली लाइन में हमें 3 फंदे घटाने हैं, उसके बाद 1 फंदा हल्का सा घटान हमें देना है, और साथ में गले की तरफ से भी हम फंदा घटाते रहेंगे वाइट वाली धारी पे। तो अब आते हैं अपने इस पल्ले पे हम, और इसमें मुड्ढे घटाना शुरू करते हैं। 5 फंदे घटाने के लिए हम 1 फंदे के अंदर से दूसरा फंदा निकाल लेंगे। साथ में ब्राउन वाली जो ऊन है उसको भी हम फंसाते हुए चलेंगे, जिसमें जब आगे ब्राउन कलर से बुनना हो तो वो लूज़ ना पड़े और उसका लूप जैसा ना बने, इसलिए इसको फंसाते हुए साथ में फंदे घटाएंगे। बुनाई करने के साथ साथ अगर ऊन के सिरे ऐसे फिनिशिंग वाले रहते हैं या दिखते नहीं हैं तो बहुत अच्छा लगता है स्वेटर। और ये देखिए 2 फंदों में से पीछे के फंदे से आगे का फंदा हम घटा देंगे। पूरा स्वेटर ही मैंने उल्टी सिलाइयों से बुना है, और इस तरह घटाते हुए फंदा बुना और इसको फंसाया, ब्राउन वाले को ऊपर से कर दिया, नीचे से निकाल के वाइट कलर से फिर 1 फंदा, जो 4 हमारे घट गए फंदे, अब 1 फंदा हमें और घटाना है। तो फंदा बुनने के बाद पीछे के फंदा से के अंदर से आगे का फंदा निकाल देंगे। तो ये 5 फंदे हमारे घट गए हैं। अब ये पूरी लाइन हम वाइट कलर की पूरी लाइन बुन लेंगे, और जब गले की तरफ अभी आएंगे तो उधर 1 फंदा गले का हम घटा देंगे। तो इस वाली सिलाई में दोनों तरफ फंदे घटेंगे, उस तरफ से मुड्ढे का घटा और इधर से 1 फंदा उतार के 2 का 1 हमने गले का उतार फंदा बुन लिया। तो ये शेप भी आता जाएगा। अब हमारे 2 का 1 हमें करना है और ये पूरी सिलाई फिर बुन लेनी है। इस सिलाई के कंप्लीट होने के बाद जब ब्राउन कलर हम लगाएंगे तो ब्राउन में हमें 3 फंदे अब घटाने हैं। ये देखिए ब्राउन कलर की ऊन जब ये देखिए पास में ही है तो इसका सिरा तो बुनाई करने में इसकी फिनिशिंग अच्छी है, वरना किनारे से लाते तो वो फिर लूज़ रहता, लूप जैसा बन जाता। तो अब इसमें हमें 3 फंदे घटाने हैं। उसी तरह पीछे वाले फंदे के अंदर से आगे वाला फंदा निकालना है, उठा के उसको और ऐसे घटा देना है। 1, 2 और 3 फंदे घटाने के बाद ये सिलाई भी कंप्लीट पूरी हम करेंगे। ब्राउन कलर से पूरी कंप्लीट कर देंगे सिलाई ये। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट अगली जो सिलाई है उसमें हमें 1 फंदा भी और उतारना है, घटा देना है। ये देखिए मुड्ढे की घटान बहुत सुंदर आ रही है।
अभी 8 घटे हैं फंदे, 5 और 3, एक फंदा अभी और घटाना है। जब भी आप बुने पहला फंदा उतार लें तो उससे स्वेटर बहुत ही अच्छा उसकी फिनिशिंग रहती है। इधर से एक फंदा हमें और घटाना है और वाइट कलर की ऊन भी लगानी है, क्योंकि 2 धारियाँ बन गई हैं ब्राउन से। तो वाइट कलर लगाते हुए हम एक फंदा घटा देंगे। हमारा मुड्ढा कंप्लीट हो गया। 5, 3, 8 और 1, 9 फंदे हमने घटाए और उसके बाद ये पूरी लाइन वाइट हम कंप्लीट कर देंगे। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो इसके ऊपर भी हमें मुड्ढे के बाद, मुड्ढे से लेके कंधे तक हमें 18 धारियाँ अब गिन के कंप्लीट करनी हैं। लेकिन कंधे पे हमारे कम से कम 8 या 9 फंदे बचने चाहिए। तो फंदे हमारे पास जितने हैं, अगर हम हर धारी पे एक फंदा घटाएंगे गले का, तो फंदे नहीं बचेंगे हमारे पास, क्योंकि हमें 8 फंदे बचाने भी हैं। तो हमें क्या करना है, अब जो 18 धारियाँ बुनेंगे इसमें तो हमने एक फंदा घटा दिया, लेकिन आगे एक एक हर दूसरी वाइट धारी पे अब हम घटाएंगे। हर वाइट धारी पे ना घटा के गले की तरफ एक धारी स्किप करके दूसरी धारी पे घटाएंगे, क्योंकि 46 फंदे थे। 46 में पहले हमने 18 घटाए, तो हमारे ये देखिए, अब ये हम दिखा रहे हैं कि पहले यहाँ से 18 धारियाँ कंप्लीट हो गई और जब हम बता रहे थे कि 46 में जब हमने, अब इसके ऊपर 18 बुननी हमें सफ़ेद वाली धारी डालेंगे हम वाइट कलर से। तो 46 में 18 धारियाँ जब हमने बुनी तो हमारे पास फंदे बचेंगे। तो ये बता रहे थे कि जब 46 फंदे में से 18 हम घटा देंगे तो हमारे पास फंदे बचेंगे 28, और 28 में से 9 फंदे हमने मुड्ढे के जो घटाए, तब हमारे पास फंदे बचे 19, और 19 में हमें ऊपर कंधे पे कम से कम, हमें यहाँ पे कंधे पे 8 फंदे बचाने हैं। ये 8 फंदे बचाने के लिए हमारे पास अब 11 फंदे हैं। तो गले की तरफ और हमें धारी बुननी है 18, तो 11 फंदे घटाने हैं और 18 अगर घटा देंगे तो हमारे पास कंधे के लिए नहीं बचेंगे। तो इसीलिए हर धारी पे, हर वाइट धारी पे ना घटा के अब हम स्किप करके घटाएंगे, और इस तरह हमारा ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा पल्ला। और ये हमने इसके ऊपर एक सीधा पल्ला था, उसके ऊपर आगे का उल्टा पल्ला रख दिया। आगे का पल्ला सीधा और एक पल्ला उल्टा रख के हम दोनों के कंधे जोड़ेंगे। थोड़ा सा पीछे का पल्ला आपको पतला लग रहा होगा, क्योंकि उसमें 4-5 फंदे कम हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि पीछे के पल्ले में 80 फंदे शुरू किए थे और इसमें हमारे 84 थे, तो थोड़ा सा डिफरेंस जो दिख रहा होगा। और इस तरह हम 2 फंदों का एक फंदा करके और पीछे वाले फंदे से आगे के फंदे को निकाल लेंगे। ऊपर हमें 8 फंदे रखने हैं, 8 बचे या 9 बचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर वाइट धारी पे आप ना फंदे घटाइएगा। ऊपर मुड्ढे के बाद हम हर दूसरी वाइट धारी पे घटाएंगे। शेप अच्छा तब भी आएगा। और इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा और पीछे वाले फंदे से निकाल के इस तरह पूरे दोनों पल्लों के कंधे हम जोड़ लेंगे। कंधे जोड़ने के बाद लास्ट में जो फंदा बचेगा उसमें ऊन का सिरा काट के हम उसमें ये इसको काट के और इसी फंदे के अंदर से जब ऊन निकाल देंगे तो वो गांठ लग जाएगी और एक्स्ट्रा ऊन हम हटा देंगे। तो ये दोनों पल्ले जुड़ गए हमारे, और ऊन काट के इस फंदे के अंदर से ही ऊन निकाल लीजिए।
ये ऊन भी अभी जब हम बुनाई करेंगे तो सब दबाते हुए जाएंगे। फ़िलहाल थोड़ी एक्स्ट्रा ऊन हम इसको कटिंग करके हटा दे रहे हैं, बाकी ऊन को भी हम बुनते हुए समय दबा देंगे। अब ये हमारे पास तैयार हो गया। अब इनके बाजू बिनने के लिए ये दोनों पल्ले जुड़ गए। देखिए ऊपर कम से कम 8 फंदे हों, 9 हो जाएं, 10 हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 8 तो रहने चाहिए। मैंने 8 रखे हैं। ये कंप्लीट हो गया एक तरफ का पल्ला, और इधर अब आधा पल्ला ये हमें फिर उसी पैटर्न से बुनना है जैसे हमने इधर का पल्ला बुना था। ये दोनों पल्ले तैयार हो गए और जोड़ भी दिए गए। अब हमें इसका बाजू तैयार करना है, जिसके लिए हमें बराबर बराबर फंदे, ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है अभी। अब हमें इसका सेकंड वाला पल्ला भी बुन के तैयार कर लिया। तो अब बारी आ रही है इसके बाजू बुनने की। अब इसमें सबसे सरल तरीका है 18 बुनाई, उसके ऊपर फिर 18 धारियाँ, और उसके बाद हमारा मुड्ढे घटाने के बाद भी ऊपर कंधे तक 18। तो हमारा बहुत ही इजी पैटर्न है। और ये देखिए गला बहुत सुंदर आया है, वी शेप का गला। और अब हम इसके बाजू बुनेंगे। तो ब्राउन कलर की ऊन से जोड़ के, और ये पूरा हमें गले वाली सिलाइयों से, जो दोनों तरफ से उसमें जिनमें नोक रहती है, उस गले वाली सिलाइयों से हम फंदे उठा लेंगे। और ध्यान ये रखना है कि दोनों तरफ बराबर फंदे हों। 2 सिलाइयों में बाजू से कंधे तक, फिर दूसरी सिलाई में भी कंधे से बाजू तक जितने फंदे उठें, आप इसमें कोई गिनती नहीं है, पास पास उठा लीजिए और सिरा जोड़ के बस बराबर होने चाहिए। जिसमें जितने फंदे इस साइड में उठेंगे उतने ही फंदे आप दूसरी सिलाई में दूसरी साइड में भी उठाइए। और बाकी पैटर्न यही रहेगा, जो हमने धारियाँ डाली हैं और डिज़ाइन डाला है उसी से हम बाजू के भी बॉर्डर का डिज़ाइन देंगे। तो ये आप बनाइए, बहुत सुंदर और बहुत इजी, जल्दी बन जाने वाला है। ये हमने जोड़ ली है इस ब्राउन कलर की ऊन, और फंदे पास पास उठाते जाएंगे। फंदे उठाने के साथ ही देखिए कैसे हम ऊन का सिरा दबाते हैं, जिसमें देखने में फिनिशिंग बुनाई तो हो जाती है, लेकिन अगर बहुत अच्छे से फिनिशिंग आए तो और अच्छा लगता है। जब हमने एक फंदा बुना और अगला फंदा जब लेने के लिए हमने डाला, सिलाई डाली, तो इस फंदे को, इस सिरे को ऊपर से निकाल लिया, फिर बुन लिया फंदा। इसी तरह जब नेक्स्ट वाला फंदा हम बुनेंगे तो इसी तरह सिरे को दबाते हुए हम उसको पूरा दबा देंगे, ऊन का कोई भी सिरा नहीं दिखेगा। और हमने इस तरह फंदे डाल लिए। तो एक तरफ हमारे इसमें 45 फंदे पड़े थे, आपके 46-47 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एक नाप नहीं होती है। लेकिन जितने इधर डालेंगे उतने ही फंदे इधर डालेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि बराबर फंदे उठाएंगे। और ये हमारे तैयार हो गए दोनों तरफ के फंदे। अब ये देखिए बराबर। अब तीसरी सिलाई से हम इनका बॉर्डर बनना शुरू करेंगे। और ये एक तैयार हो गया है, मैंने बॉर्डर कर लिया था। उसमें वही धारी वाला पैटर्न रहेगा और डिज़ाइन रहेगा। तो बाजू में इसी तरह का बॉर्डर, ब्राउन, वाइट, फिर ब्राउन, 3 धारियाँ, फिर 3 डिज़ाइन, 1 2 3 और फिर 3 धारियाँ। इस तरह का बॉर्डर उधर भी हम तैयार कर लेंगे। और फंदे उतार लेंगे बाद में। तो ये हमारा इस तरह से आप तैयार कर लीजिए दूसरी तरफ का भी बाजू का बॉर्डर। ये एक्स्ट्रा ऊन अभी सब बुनाई में आपको दिखाएंगे। ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसका गले का कैसे बुनेंगे, वी गले का बॉर्डर, वो हम गला बुनना नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी ये बाजू की बुनाई शुरू करते हैं। और इस तरह दोनों सिलाइयाँ जब आप ब्राउन बुनेंगी तो एक ब्राउन धारी बन जाएगी, उसके बाद 2 सिलाइयाँ वाइट से तो वाइट धारी, फिर 2 सिलाइयाँ ब्राउन से, उसके बाद 3 डिज़ाइन और फिर 3 धारी। इस तरह कंप्लीट करके हम फंदे उतार लेंगे। फंदे एकदम सधे हाथ से उतारिएगा, ये नहीं कि कोई फंदा लूज़ कोई बहुत टाइट। तो एक जैसे फंदे रहेंगे तो ये देखिए बहुत अच्छी
फिनिशिंग आएगी, बहुत अच्छा फंदे एकदम बराबर से उतरेंगे। ये हमारे दोनों बाजू तैयार हो गए और ये प्यारा सा एक ब्लाउज़ तैयार हो गया। अब इसके गला हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और गला देखने के लिए इंतज़ार करिए।